नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते थे और अब जान गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कजाकिस्तान के अक्ताऊ में आज सुबह एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार प्लेन में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। विमान अजरबैजान से रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन उसे कजाक शहर अक्ताऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की वजह से मृतकों और जिंदा बचे लोगों की संख्या लगातार बदल रही है। पहले बताया गया था कि हादसे के बाद सिर्फ 25 लोग बच पाए, अब 29 लोगों के बचने की बात कही जा रही है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एजेंसियों के अनुसार घने कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया था। प्लेन ने क्रैश होने से पहले एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन भी मांगी थी, हालांकि बाद में उसे एयरपोर्ट के पास बीच पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रैश हुआ विमान अजरबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर 190 मॉडल था। कजाकिस्तान के इमरजेंसी मंत्रालय के अनुसार कुल 52 रेस्क्यू टीम और 11 रेस्क्यू इक्विपमेंट्स दुर्घटना स्थल पर भेजे गए हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवा कर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पूरे देश में शायद सबसे पहली घटना ऐसी होगी कि जहां की सरकार के खिलाफ उसके ही अधिकारी उतर गए हैं। ये किसकी हिम्मत से हो रहा है? यहाँ बात ये नहीं है कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है, जबकि ऐसी हिम्मत कैसे कोई कर सकता है कि जिसकी सरकार चल रही है उसी के सरकार के अधिकारी इसके विरोध में है। पहला इश्तेहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है, लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है। ये मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार ठहराया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि वह अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि कोई जो खुद राज्य है उसके अधिकारी इस तरह से करे तो आप इसको किस तरह से लेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने यह विज्ञापन जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से दबाव डाला गया होगा। जनता भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। आपने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को उनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। उधर प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी, उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 27 मार्च को भारत रत्न से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद फरोख्त नहीं की। डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर चलने के बजाय 1996 में इस्तीफा देना पसंद किया। 1999 में उनकी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक भाजपा के बड़े चेहरा रहे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया। दुनिया भर में आज क्रिसमस को लेकर उत्साह का माहौल है। चर्च सजी हुई है, बाजारों में रौनक है। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में 24 तारीख की रात सेंट पीटर बेसिलिका चर्च का पवित्र दरवाजा खोलकर क्रिसमस के जश्न की शुरुआत की। लेकिन वहीं वेस्ट बैंक में जंग की वजह से ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलहम में
माहौल गमगीन है। उनके जन्म स्थल पर बने चर्च ऑफ द नेटिविटी में लगातार दूसरे साल सजावट तक नहीं की गई है। वहीं क्रिसमस पर रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमले किए। जंग की वजह से यूक्रेनी सैनिक बंकरों में क्रिसमस मनाते दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ सीरिया में असद के भागने के बाद वहां के ईसाई उत्साह के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। हालांकि यहां सोमवार रात को क्रिसमस ट्री में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई थी। संसद के बाहर एक शख्स ने खुद को आग लगा ली है। नाजुक हालत में ले जाया गया अस्पताल। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घायल शख्स को RML अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी घटना है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार शख्स ने रेल भवन के पास पार्क में खुद को आग लगाई। उसके बाद संसद भवन की तरफ भाग के आए। जैसे ही लोगों ने देखा तो दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आनन फानन में शख्स को रोका और कंबल से ढका। पुलिस के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। शख्स ने ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से अब तक वजह साफ नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच गई। मौके से 2 पन्ने का एक नोट भी मिला है। पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।